अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टोरंटो में रेंट क्या चल रहा है, रेंट पे घर कैसे मिलते हैं, यहाँ पे किस तरह के घर होते हैं, क्या तरीके कार है, कौन से एरिया न्यू कमर्स के लिए सूटेबल होते हैं। तो टोरंटो के जो इलाके हैं GTA जिसको कहते हैं ग्रेटर टोरंटो एरियाज़, वहाँ पर थोड़े से रेंट एक्सपेंसिव होते हैं। उसमें ये होता है सो फॉर अ न्यू कमर इमिग्रेट और फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सबसे जो सस्ता होता है वो होता है बेसमेंट। तो बेसमेंट यहाँ पे जो बने हुए होते हैं घरों के नीचे, उसमें 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी होता है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी होता है। और उसके जो रेंट्स होते हैं GTA के एरिया में, अगर आप देख रहे हैं ग्रेटर टोरंटो एरियाज़ में, तो 2 बेडरूम के अपार्टमेंट के रेंट इस वक्त चल रहे हैं यहाँ पे $2000 से $2200 तक। उसमें ये होता है कि लॉन्ड्री किसी बेसमेंट में दी हुई होती है और किसी में लैंडलॉर्ड के साथ आपको शेयर करनी होती है। और उसमें जो शेयर करनी होती है वो आपको वीकेंड में एक दिन अलाउ करते हैं लॉन्ड्री। अगर आपको अलग से भी दी हुई होती है तो भी आपको वो आफ्टर आवर्स 7 बजे के बाद अलाउ करते हैं या वीकेंड्स में अलाउ करते हैं लॉन्ड्री करना। एक कमरे का अगर बेसमेंट अपार्टमेंट लेंगे तो वो आपको मिलता है $1400 से $1700 तक। डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, डिपेंड करता है घर की कंडीशन के ऊपर। तो ये जो है आपको देखने सर्च करने पड़ते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस से या KGG से, या यहाँ पे लोग स्टोर्स के बाहर एडवर्टाइजमेंट लगा लेते हैं टेनेंट्स के लिए। और दूसरा है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में ये होता है कि अगर आप पीछे से बैक होम से पैसे लेकर आ रहे हो और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो अपार्टमेंट में ये होता है कि उसमें मोर प्राइवेसी होती है। उसमें लाइक आप बिल्डिंग में रहते हो, आपका अपना अपार्टमेंट होता है, नो वन बॉदर यू। और उसमें बस ये होता है कि लॉन्ड्री जो है ना, लॉन्ड्री नीचे होती है। उसमें ये है कि $2 डाल के आप लॉन्ड्री कर सकते हो, $2 डाल के आप ड्रायर कर सकते हो। तो $4-5 में आपकी लॉन्ड्री होती है। वो भी आपको डिपेंड करता है कि आपको कब करनी है। उसमें भी एरियाज़ के ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर है। और 2 कमरे का अगर अपार्टमेंट आप अगर देखा जाए यहाँ पे तो वो स्टार्टिंग होती है $2200 से $2300 से। अगेन डिपेंड टू द एरिया, प्लस यूटिलिटीज़ ऑन द टॉप। तो यूटिलिटीज़ में आपको हाइड्रो देना पड़ता है, गैस देना पड़ता है, ये सब चीज़ें देनी पड़ती है। तो अगर 2200 का भी अपार्टमेंट है तो वो आपको $2500 में पड़ जाता है। किसी अपार्टमेंट्स में पार्किंग इंक्लूडेड होती है रेंट के साथ, किसी में वो लोग आपसे पार्किंग के $70 $100 एक्स्ट्रा लेते हैं। सेम थिंग अप्लाइज टू बेसमेंट एज वेल। और अगर थोड़ी सी बजट आपकी ज़्यादा है तो फिर आप कॉन्डो रेंट पे ले लें। कॉन्डो ये होता है कि जो ओनर्स होते हैं वो डायरेक्ट रेंट पे देते हैं, वो फिर रियल इस्टेट आपको दिलाता है। रियल इस्टेट से अगर किसी से आप जानते हो तो रियल इस्टेट को एजेंट को कहें, वो आपकी उसमें हेल्प करता है। उसमें ये होता है कि जो लैंडलॉर्ड होता है वो रियल इस्टेट को लास्ट मंथ का रेंट दे देता है, तो रियल इस्टेट उसमें आपकी हेल्प करता है। उसमें आपका जॉब लेटर चाहिए होता है कॉन्डो लेने के लिए, और क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए होती है। अपार्टमेंट्स में भी ये सेम चीज़ें चाहिए होती है। बेसमेंट में इतना लोग नहीं पूछते हैं, वो बस आपको मे बी लाइक क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे हर चीज़ के लिए चाहिए होती है। क्रेडिट हिस्ट्री ये लोग इसलिए देखते हैं कि आपकी अगर क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होती है तो ये लोग आपको नहीं देते हैं, कि उनको ये होता है कि आप उनको रेंट ना देंगे। और कॉन्डोज़ में फिर ये होता है कि वो कॉन्डोज़ लाइक अ लग्जरी, तो उसमें लॉन्ड्री भी आपके अंदर होती है, ड्रायर भी अंदर होता है। उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं, 1 बेडरूम होते हैं, 2 बेडरूम होते हैं। 1 बेडरूम अपार्टमेंट कॉन्डो जो चल रहा है यहाँ पर GTA के एरिया में, उसका रेंट है आई वुड से अबाउट $2200, $2400 डिपेंड, और $2500 डिपेंड टू द बिल्डिंग और डिपेंड टू द रियल एस्टेट, वो आपको क्या डील दिलवाता है। और अगर 2 बेडरूम का अगर आप देख रहे हैं तो 2 बेडरूम कॉन्डो का रेंट विद 2 वॉशरूम इट्स अबाउट $2700 $2800 प्लस यूटिलिटीज़ ऑन द टॉप, तो वो आपको फिर 3000 प्लस में चले जाता है। तो अगर छोटी फैमिली है तो उसके लिए फिर 1 बेडरूम कॉन्डो सही रहता है। कॉन्डो में ये होता है कि लॉन्ड्री का कोई इशू नहीं होता है। लॉन्ड्री यू कैन डू एनी टाइम, व्हेन एवर यू वांट इट एट होम।
आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा लॉन्ड्री का ये भी है इशू यहाँ पे, इशू तो नहीं कहूँगा, एक फैसिलिटी ये है कि आप अगर लॉन्ड्री आपके घर में भी नहीं है तो यहाँ पे प्लाजा में लॉन्ड्री होती है। आप किसी स्टोर में चले जाएं, वहाँ पे आप $5-6 दें, आपको है ना कपड़े वो मशीन के अंदर धुल जाते हैं आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर। तो ये है यहाँ पे टोरंटो कनाडा के अंदर रेंट्स का सिलसिला। सो इट्स रियली गुड। अगर यहाँ पे आने से पहले आप ये इन्फॉर्मेशन अपनी आपको कहीं से पता चल जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे कम हियर दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट दे हैव टू डू। तो बेस्ट ऑप्शन, तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो बेसमेंट ही रहता है। अगर किसी अच्छे नए घर में बेसमेंट अच्छा बना हुआ हो तो उसका रेंट भी कम होता है, और वो फॉर न्यू कवर इट्स बेटर, यू नो, आपको इतना हेडेक नहीं होता है। आप आराम से उसमें 1 साल रहें, थोड़े पैसे सेव कर लें, फिर अपनी बजट के हिसाब से अपने को अपग्रेड कर लें। बस यही इन्फॉर्मेशन गाइस मुझे शेयर करनी थी आपके साथ। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काम में आएगी। इसके अलावा फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आई वुड से नेक्स्ट कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँगा, एंड देन आई एम गोना शेयर विथ यू गाइस। Until that, peace out.